ट्रिकी एस्पेक्ट नंबर 1, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंटर लेवल पे दोनों के लिए यकसा मुफीद है। आइए देखते हैं। इट डैश सिंस 4 o'clock। ऑप्शंस हैं इज रेनिंग, वॉज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, विल बी रेनिंग। तो चूंकि सिंस 4 o'clock ऐसी बात जो 4 बजे से शुरू होकर अभी भी जारी है, तो इसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है इज रेनिंग और वॉज रेनिंग को तो फौरी तौर पर एलिमिनेट करना है और विल बी रेनिंग भी एलिमिनेट होगा। हैज बीन रेनिंग सिंस और फॉर जब पास्ट में कोई काम स्टार्ट हो और अभी भी जारी हो या अभी अभी खत्म हुआ हो, तो उसके लिए फिर हम अगर अभी भी खत्म हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं, अदरवाइज प्रेफरेंस देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो यह है कि 4 बजे से बारिश हो रही है, वी आर टू चूज चार्ली हैज बीन रेनिंग। अगर यहाँ होता इट रेन नाउ तो फिर हम कहते इट इज रेनिंग नाउ, राइट। हैज बीन रेनिंग इज द राइट ऑप्शन। आई डैश हिम सिंस लास्ट वीक। पिछले हफ्ते से। देखते हैं वर्ब कौन सा यूज करना है। जी, सी के साथ हमें यूज करना है। पिछले हफ्ते से मैंने उसे नहीं देखा है, मैं उससे नहीं मिला हूं। अब सिंस हमें फौरी तौर पर तो ले जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसके मुताबिक जो पहली सोच है वो हमें लेके जाएगी हैव नॉट बीन सीन। लेकिन रुकिए, ठहरिए, अभी तो आगे वाली बात करनी है हमें। सी एक ऐसा वर्ब है जो नॉन कंटिन्यूअस है। सी एक ऐसा वर्ब है, नजर पड़ना, देखना, तो इसके लिए हमें किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में से यूज नहीं करना। अगर मैं कहूँगा आई एम सीइंग, आई विल बी सीइंग, आई वाज सीइंग, आई हैव बीन सीइंग, ये सारे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। मुसलसल की बात हो तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है। दैट इज वाई हमें यहाँ आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक को चूज करना है। मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा है। तो याद कीजिए, ये सीइंग चाहे आई एम सीइंग हो, आई वाज सीइंग हो, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो ये इनकरेक्ट होगा। ये नहीं कह रहा कि आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते, कर सकते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग हिम आई रैन टू मीट हिम, जेरेड और पार्टिसिपल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें चूंकि पिछले हफ्ते से लेकर अब की बात है, तो हमें टेक्निकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए था, लेकिन चूंकि सी एक ऐसा वर्ब है जिसे हम किसी भी कंडीशंस में यूज नहीं करते, दैट इज व्हाई वी आर टू चूज आई हैव नॉट सीन अल्फा ऑप्शन। आई डैश हर फॉर 5 years। इस तरह के कुछ और वर्ब्स भी हैं जो आप किसी भी कंडीशनल टेंस में यूज नहीं करते, जिसमें यहाँ भी हमारे पास नो एक वर्ब है। तो आई एम नोइंग, आई विल बी नोइंग, ये भी रॉन्ग होगा। मैं उसे पिछले 5 सालों से जानता हूँ, इसके लिए भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट ही चाहिए। दैट इज वाई अल्फा इज द राइट ऑप्शन। आई हैव नोन हर फॉर 5 years। पहली सोच हमें अगेन हैव बीन नोइंग में लेकर जाएगी, लेकिन जिस तरह से सी नॉन कंटिन्यूअस है, इस तरह से नो भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। दैट इज वाई अल्फा इज द राइट ऑप्शन। आई हैव नोन हर फॉर 5 years। नंबर 4 पे हमारे पास है इट डैश टू रेन। आइए देखते हैं कौन सा वर्ब यूज करना है। सीम हमें यूज करना है। सीम भी नॉन कंटिन्यूअस है अपीयर की सेंस में, राइट। इट इज सीमिंग रॉन्ग होगा, इट वॉज सीमिंग रॉन्ग होगा। इट के साथ सीम डेल्टा एस होना चाहिए था, इसलिए अल्फा बीटा डेल्टा को एलिमिनेट किया और चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इट सीम्स टू रेन, ऐसा दिखाई देता कि बारिश होने लगी है। तो सीम को भी याद रखें, ये भी नॉन कंटिन्यूअस है। इस तरह के कुछ और वर्ब्स भी आपके सामने आ रहे हैं। कुछ कॉमन वर्ड्स हमारे पास है, कुछ कॉमन वर्ड्स बाद में बात करेंगे। जो आप सामने आ रहे हैं उन्हें माइंड में बैठाइए। जी, कॉमन वर्ड्स कौन से हैं। हियर, मैं नहीं कह सकता आई एम हियरिंग, आई वाज हियरिंग, आई विल बी हियरिंग, राइट। बिलोंग, ताल्लुक रखना, मैं नहीं कह सकता दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू माई अंकल, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। इसी तरह से नो की बात हो चुकी, सीन हो गया हमारे पास। फिर सी, अभी हमने उसकी बात भी की, बिलीव भी इसी में शामिल है। आई एम बिलीविंग नहीं, आई बिलीव। अपीयर इसी में आ गया। अंडरस्टैंड भी,
या तो समझ आई या नहीं आई। इसकी वजह ये है कि ये एक्शंस ऐसे हैं जो फौरी वाक़या हो जाते हैं, ये कंटिन्यूस में नहीं रहते। इसलिए अंडरस्टैंड भी इसी में होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कहना रॉन्ग है, डू यू अंडरस्टैंड हम कहते हैं। आईएनजी फॉर्म सबके साथ लग सकती है तकरीबन, वो जेरंड या पार्टिसिपल होगा। अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, आई ट्राई टू राइट बेटर इंग्लिश, इट्स ओके। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मेन वर्ब में हम इसी तरह से आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, इट इज बिलोंगिंग वगैरह यूज नहीं करेंगे। थैंक यू।